चली जाए ना? नहीं है चलो नानी को भेज देते हैं, फिर मैं इधर ही रहता हूँ। नहीं क्यों? नहीं मैं आपको सिखाती हूँ, आप लोग दोनों इधर रहो। वो आपको सिखाता है कि आप दोनों इधर ही रहो और हम लोग इधर ही रहते हैं। आप लोग भी इधर ही रहो और हम लोग भी इधर ही रहते हैं, ठीक है? और हम लोग हम वो ड्राइंग करेंगे पिज्जा के लिए। एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा। यस अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों के घर में भी किसी तरह का एक अदद बदतमीज़ भाई पाया जाता होगा। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज आपको रेसिपी मैं नहीं मामा बताएंगी और बड़ी फेमस रेसिपी है तो शर्म बहुत आ रही है उनको, ख़ानदानी रेसिपी है लेकिन वो अभी बताएंगी। तो अभी आप देख लेंगे मैंने यीस्ट कौन सी यूज़ की थी, मैंने नहीं मामा ने, और मैदा कौन सा यूज़ किया था। तो अब वो आपको बताना शुरू करेंगी कि क्या क्या डाला उन्होंने यीस्ट में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लिया और उसमें 3 टेबलस्पून जो है मैंने इसके डाल दिए हैं ईस्ट के, और इसे 1 चम्मच चीनी का डाल के और इसे जो है थोड़ी देर के लिए एक्टिव होने के लिए रख दिया है मैंने। तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी ये शक्ल बन गई थी। और 1 kg मैदा लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं, थोड़ा नमक डाला है अपने हिसाब से जितना थोड़ा सा नमकीन हो जाए। मैंने दही डाली है। दही क्यों डाली है ये? दही डालने से सॉफ्ट बनता है। और 2 चम्मच ये नीदो का दूध था, ये डाल दिया। नीदो ना हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरा फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। और 2 चम्मच इसमें ऑयल है और मैंने इसमें जो है तकरीबन 4 चम्मच बड़े भर के ऑलमोस्ट ½ kg जो है, ½ kg से कम जो है दही डाली है, योगर्ट यूज़ किया है इसमें। उससे थोड़ी इंटरप्शन होगी क्योंकि मेरे बेटे को पोटी आ गई थी इसलिए जो है मुझे दरमियान में रुक के उसे बताना पड़ा कि वॉशरूम किस साइड पे है और अभी आपको धोने के लिए बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 4 चम्मच जो है मैंने योगर्ट के यूज़ किया। रेगुलर इसी तरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। और मिक्स करके इसे अच्छी तरह, थोड़ा अगर आप ढीला सा, ज़्यादा टाइट वाला आटा नहीं गूंदना, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, थोड़ा ढीला ढीला आटा रखना है, यानी कि हाथ से चिपकने वाला हो तो उतना ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनता है। और बिल्कुल 1 चुटकी जितना जो है ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ किया है, बिल्कुल 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं आपने लेना। और इसको अच्छी तरह, आपने ये वाला डो बनाना? ये डो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा था। मेरे हस्बैंड आज से कोई 30 साल पहले उन्होंने एक पिज़्ज़ा में काम किया था जब हम USA में थे, और उस वक़्त की रेसिपी है ये उनकी। तो जो है अब जो है ये इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और माशाल्लाह सब वो पसंद करते हैं इस पिज़्ज़े को। ये बिल्कुल एक होम स्टाइल पिज़्ज़ा है, बिल्कुल आम रेसिपीज से हट के है। जो हम जैसे परदेसी होते हैं हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स का आना कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास, और कितना वो लोग हमें आराम देते हैं और कितना हम उनको दे सकते हैं। तो क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा मौका मिला हुआ था बुक्स पढ़ने का, तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी से जाके अपने लिए भी 2-3 बुक्स ले आऊँ। तो ये 3 बुक्स हैं और इसमें से सबसे अच्छी वाली जो मुझे बुक लगी है वो ये सेकेंड वाली, गर्ल सर्पेंट थॉर्न, और एक ये वाली। ये लड़की जो है वो टोरंटो में भी रही है, जद्दा में भी रही है, रियाद में भी, लेकिन है ये इंडियन। और इसके अंदर जद्दा की सारी सड़कों की जो है वो उसने ज़िक्र किया हुआ है, अजीज़िया का, हरमैन का, मक्का का। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो ये वाली बुक लाजमी पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा आपको, और बहुत देसी टाइप की स्टोरी है इसकी। जब मैंने ये बुक खोल के पढ़ी तो इसके अंदर नाम भी इतने देसी थे, जैसे बिलाल हो गया और डिफरेंट तरह के जो हमारे अब्दुल्ला नाम है, फ़रहान नाम है। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़नी और अमेरिका जैसे मुल्क में रह के आपको अपनी एक कंट्री से रिलेटेड एक बुक मिल रही है जिसके अंदर आपके लोगों का नाम है, और ये बड़ी एक प्राउड वाली बात होती है हमारे लिए। इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये आटा तैयार हो गया था मेरा, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत इतना सख्त नहीं है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इस पर रख दिया था मैंने।
ये जो है मेरी नवासी जो है, मेरी लाडी राज दुलारी जो है, ये इस वक्त मेरे मोबाइल पे कब्ज़ा है फुल और कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं, और दुआ करती हूँ अल्लाह सबको मेरे बच्चों जैसे बच्चे दे। माशाल्लाह बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। अच्छा ज़िंदगी मज़े में गुजर रही है, इंजॉय कर रहे हैं हम बहुत। पिज़्ज़ा सॉस ये का बताया आपने कैसे वेजिटेबल्स और सारा कुछ रेडी करके रख लिया था हमने, और पिज़्ज़ा सॉस मैंने रेडी किया। रेगुलर पिज़्ज़ा सॉस लेके उसमें थोड़ा केचप डालिए, थोड़ा अरेगानो डाला है, और नमक और थोड़ी सी मिर्च स्पाइसी करने के लिए उसे, और उसे अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया हमने। यहाँ पे चीज़ निकाल के रख ली थी, मेल्ट हो गई है। प्याज ऑनियन भी हमारे रेडी हैं, तो बस अब पिज़्ज़ा रोल करेंगे और पिज़्ज़ा तैयार करना शुरू। मैंने प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 450 पे, और जो है ये देखिए आटा कितना ढीला है, इतना सख्त नहीं है, और जो है पिज़्ज़े बन रहे हैं। अब लेकिन आप अगर किसी देखिए, से इतना सॉफ्ट आटा ना हैंडल होता हो तो फिर वो क्या करें? तो फिर थोड़ा हार्ड कर लें, उसमें फिर इतनी सॉफ्टनेस नहीं आती पिज़्ज़े में। अगर सख्त आटा होगा तो सख्त गूंदेंगे तो इतनी सॉफ्टनेस नहीं आती। जितना हम लोग इसको सॉफ्ट गूंदेंगे उतना वो ज़्यादा फूलेगा और उतना ज़्यादा डो जो है सॉफ्ट होगा, और बहुत लाइट होता है ये पिज़्ज़ा। खा के आपको पता भी नहीं चलता कि इतना ज़्यादा लाइट होता है ये, जितना मर्ज़ी खा लें आप, इंजॉय करते हैं। वो हैवी नहीं करता, वो ये ना स्टमक पे हैवी नहीं होता इतना ये पिज़्ज़ा। तो अब आप देखें हमारा पिज़्ज़ा, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। चिकन की जो रेसिपी है वो हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। जिस तरह से आप लज़ानिया में डालते हैं, नूडल्स में डालते हैं, पास्ता में डालते हैं, तो आप कोई भी उस तरह की रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ नमक मिर्च डाल के बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ काली मिर्च नमक से बनाते हैं, कुछ लोग हॉट सॉस डाल के बनाते हैं, और मैंने जो है उसके अंदर सिर्फ दही और हल्का सा चिकन टिक्का का मसाला डाला था। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही मज़े का बनता है। साथ में थोड़ा सा नमक डाल लें और लेमन जूस, इसके अलावा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पिज़्ज़ा इतना स्पेशल और इतना मशहूर है कि अगर हमारे घर कभी किसी ने दावत पे आना होता था तो वो कहते थे कि आप खाना बिल्कुल ना बनाइएगा, आप सिर्फ पिज़्ज़ा बना लीजिएगा। और मुझे याद है कि छोटे होते से बड़े होते तक हर दावत पे ये पिज़्ज़ा बनता था, और हर दफ़ा ही वो लोग कहते थे कि नहीं, हमने इस दफ़ा भी खाना नहीं खाना, हमें आप अपने हाथ का पिज़्ज़ा खिला दें। तो उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा खा के, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी मेजरमेंट सब कुछ आपको बता दिया है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा मुश्किल इसके अंदर नहीं है। सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट करके आप आराम से रख लें और रात को सुकून से बना लें। क्या खाओगे आज आप? क्या नानी क्या बना रही है? पिज़्ज़ा। दोबारा बोलो। पिज़्ज़ा। मुंह पे क्या लगा हुआ है आपके? ये दे रहा, मैं स्पन की न्यूज़ लगी हुई है, मुझे दे नहीं रहा। नाना के स्पन की न्यूज़ नहीं लगा रहे आप हैं? दे दो नाना को। जिस दिन हमारे घर पिज़्ज़ा बनना होता है उस दिन सिर्फ मामा ही किचन में नहीं होती, डैडी भी किचन में होते हैं, और वो पूरी उनकी हेल्प करते हैं। बल्कि हेल्प क्या, रेसिपी तो उन्हीं की ही है, तो बल्कि मामा उनकी हेल्प करती है ज़्यादा काम करके। और कटिंग का डैडी का होता है, और उन्होंने चेक करना होता है कि पक गया है कि नहीं पक गया, ओवन में बार बार जो चेक करना होता है, और टॉपिंग्स वगैरह वो सारी डैडी करते हैं। लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आए हुए हैं तो डैडी रेस्ट पे थे, और मामा और मैं ही सारा काम कर रहे थे। पिज़्ज़े हमारे ओवन में चले गए हैं। अब इसको मैंने 400 डिग्री पे ही रखा हुआ था फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स, और ये कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। बिल्कुल भी डो इसकी मोटी नहीं है, बहुत हल्की सी लाइट सी क्रिस्पी और फ्लफ़ी डो थी। और हम लोग खाने लगे हैं। आपको दिखाती हूँ सुल्तान की एक्साइटमेंट। जी, न्यू स्टाइल पिज़्ज़ा, न्यू स्टाइल। खाने
दोस्त में लाई हूँ। अल्लाह बरकत अल्लाह अल्लाह क्लास में शुरू करती हूँ। अल्लाह की बरकत से मैं खाती हूँ। टाइम हम इंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा और मन्हा की बारी आ गई थी कुरान पाक पढ़ने की। बस मन्हा ने कुरान पाक पढ़ा। सुल्तान को हर वक्त मन्हा की अटेंशन चाहिए होती है, तो वो यहाँ पर भी आ गया था उसके पास ताकि वो उसके साथ खेले। थोड़े थोड़े से पंगे कर रहा था, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ मैं उसके साथ ही बैठी रहूँ ताकि अगर कोई मसला हो या टीचर से कोई प्रॉब्लम हो, अगर टीचर ने कोई बात करनी हो, या मैं देखती रहती हूँ कि वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं तक ही था। हम करते हैं ये यमी यमी सा पिज़्ज़ा एंजॉय, और दुआ में याद रखिएगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने अपने सब्सक्रिप्शन में देखा है ज़्यादातर जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। आ रही हैं गरम है। वाह ये हाँ जी, कैसे लगा आपको? जाते जाते मैं आपको एक बुक ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ये मैं तो नहीं, अभी फ़िलहाल मेरा भाई पढ़ रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूँगी। और ये है केविन हार्ट की पूरी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में, कैसे 18 साल की उम्र तक उसने ग्राउंडेड लाइफ जी अपनी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने जॉब स्टार्ट की, और कैसे वो एक बड़ा कॉमेडियन बना। तो लाजमी पढ़िएगा। अगर तो आप लोग यहाँ यूएस में ही रहते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, और हर लाइब्रेरी में ही आई थिंक अवेलेबल होगी ये बुक। तो बस अब हमारा होता है सोने का टाइम, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग व्लॉग भी शेयर करूँगी कि व्हाट वी ईट इन अ डे और इस तरह से। और अगर आप लोग और ब्लॉग्स में मामा की बातें सुनना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं कि मैं उनसे पूछूँ या कोई क्वेश्चंस वगैरह, तो लाइफ के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में कुछ भी, तो मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उनके साथ डिस्कस करूँगी बैठ के। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ में याद रखिएगा।